आलेले सर्व मान्यवर क्रिकेट सर्व खेळाडूंचं सहर्ष सहर्ष सहर्षमय स्वागत. जशी मॅचला होईल सुरुवात आयवा झेलला विश्वास शिंदेने टिपले 300 रुपये. विश्वास शिंदे यांनी टिपलेला तो झेल पाहिला आणि आपण मॅच खेळण्यासाठी आणि आपल्या गावाची चिठ्ठी देखील आपण त्या ठिकाणी टाकणार आहोत. चला जशी मॅचला होईल सुरुवात तसं ऐकून आपण मानस मनोरे सर यांचा आवाज चित्र चालेल यांच्याकडे आम्हाला 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज झालंय. मनाच्या अंतरंगापासून दादा आपले आभार आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून व्यक्त करतोय. हेच प्रेम किंवा आम्हा सर्वांचं असं सदैव आमच्यावरती राहू द्यात आणि पुन्हा एकदा मनाच्या अंतरंगापासून आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय. आपल्या कॅश प्राइज त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलंय. चला त्यांचं मॅचला त्या ठिकाणी ऑन करा. आयवा जेल हा विश्वास दादा आपण देखील त्या ठिकाणी घ्यायचा आणि आपला आयवा जेलचा किताब आपण त्या ठिकाणी घ्यायचा आहे. लकी प्रेक्षक जो आयवा जेल टिपेल ना त्याच्यासाठी आपण सायकल या ठिकाणी देणार आहोत. अगदी आपण पाहिलं का आता सध्याच्या घडीला माहोल थोडा गरम झालाय आणि या गरम माहोल मध्ये मानस मनोरे आता हिंदीमध्ये समालोचन करतील आणि पुन्हा एकदा आपण त्यांना मायक्रोफोन वरती या ठिकाणी आमंत्रित करतो. एमडी सर त्याच्या सोबतीला असतील आणि एमडी भाई यांचा देखील आवाज आपण या ठिकाणी ऐकणार आहोत. आता ऑफिशियल कॉमेंटेटर आहेत मानस मनोरे, त्याचबरोबरीनं यश मालकर आमचे मित्र, मानस मनोरे आमचे मित्र, त्याचबरोबरीने एमडी भाई आमचे मित्र, ते देखील त्यांचा आवाज आपण या स्पर्धेमध्ये ऐकला. त्या अर्थानं आपण पाहिलं ना मानस स्पर्धा कोणतीही असो परंतु स्पर्धेमध्ये जर समालोचक चांगले नसतील ना तर त्या स्पर्धेला मजा नसते. प्रेक्षक आपले ऐकायला येत असं त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं आपलं कर्तव्य असतं. कोणत्या स्पर्धेमध्ये कोणत्या मॅच मध्ये किती धावा झाल्यात, किती धावा कोणत्या खेळाडूने बनवल्यात, विकेट किती पडल्यात, अजून किती बॉलला किती धावांचं समीकरण राहिलंय, ही जर इतुंबूत माहिती तुम्ही प्रेक्षकांना पोहोचवली ना तर त्याला एक चांगले समालोचक म्हणून तुम्ही घडले जाता. आणि तेच का मानस मनोरे, यश मालकर, या अगोदर आपण ओंकार गुरवला ऐकलं, त्याचबरोबरीनं डॅडी पवार यांचा आवाज आपण या स्पर्धेमध्ये ऐकला, अखिलेश निकालजे यांचा आवाज ऐकला, त्याचबरोबरीनं एमडी भाई यांचा आवाज, मानस मनोरे, आज रोहित गायकर कोयचे यांचा आवाज आपण या स्पर्धेमध्ये ऐकला, शुभम म्हात्रे यांचा देखील आवाज ऐकला. परंतु आता आपण म्हणतोय मॅच कडे. जसे होईल मॅचला सुरुवात तसं ऐकूया मानस मनोरे यांचा आवाज. बहुत बहुत शुक्रिया अजिंक्य बाउट सर. तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का, सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का आई एक्विना ट्रॉफी 2024 में स्वागत. पहले राउंड की चौथी मैच की शुरुआत. फुल टॉस बॉल ओवर द वेस्ट. अंपायर का सिग्नल, इट इज अ नो. भीमर की ये गेंद थी, डीप में आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है. भाग्य का साथ मिलेगा गेंदबाज को, लेकिन 1+1 2 रन एक्स्ट्रा के साथ ही अकाउंट ओपन होता हुआ बैटिंग करते हुए टीम स्वर्गीय मनीष इलेवन कांबे का मैदान के अंदर. विघ्नेश समर्थ 11, आई गावदेवी खरचोंडी और उनके सामने स्वर्गीय मनीष 11 कांबे. ये दोनों टीमों के बीच मैदानी लड़ाई. टॉस जब हमने किया तो टॉस को जीता टीम खरचोंडी ने. फैसला किया पहले गेंदबाजी करने का. 4 ओवर का एक सत्र. पहले राउंड का आखिरी बैटल. पहली गेंद थी नो और दूसरी गेंद होगी बिल्कुल फ्री हिट. अंपायर ने अपने हेलीकॉप्टर को घुमाया. अपॉर्चुनिटी है यहां से बल्लेबाज भूषण मात्रे के पास. ऑन साइड के ऊपर यहां से फ्लिक ऑफ द रिस्क वाला ये शॉट जरूर है. लेग स्टंप के ऊपर गेंद की डिलीवरी आपने जरूर देखी. सिंगल रन इस बीच कंप्लीट जरूर किया जाएगा. आज हार्दिक कुरंगड़े भी हमें इन एक्शन में नजर आ रही है. लेदर का अच्छा एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आते हैं हार्दिक कुरंगड़े. और ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में नाम तो इन्होंने जरूर कमाया बहुत कम उम्र में, और इनका खेल आज बहुत जरूरी है. अगर इस टीम को एक बड़े टोटल तक पहुंचना है तो हार्दिक कुरंगड़े का खेल बहुत जरूरी. लोअर फुल टॉस थी, बल्ला घूमा, कनेक्शन नहीं इस बार. आउटसाइड टॉस टम अवे फ्रॉम द बॉडी. शरीर से दूर रखी थी ये गेंद. विकेट कीपर के दस्तानों में एक टॉट गेंद की समाप्ति जो मैदान के अंदर आपको होते हुए नजर आएगी. P1 का पहला मिडनाइट पावर प्ले है. 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर इनटू द बाउंड्री लाइन आपको नजर आएंगे. डीप काउ कॉर्नर, डीप लॉन्ग ऑफ पर वो 2 खिलाड़ी और बाकी सभी इनटू द 30 यार्ड सर्कल. P1 की ओवर में राइट आर्म ओवर द विकेट का एंगल यूज करते हुए फुल टॉस थी. हल्के हाथों से दिशा दिखाई. रनआउट का मौका. अंपायर का क्या मानना है? DRS. तीसरे अंपायर की मांग की जाएगी. चलिए 24 लाइव इवेंट की क्लियरिटी क्वालिटी में चेक होगा ये रनआउट. थर्ड अंपायर आइए ऑन स्क्रीन के ऊपर चेक करने के लिए रनआउट का डिसीजन.
बहुत क्लोज कॉल है ये, ऑलमोस्ट 50-50% चांसेस, लेकिन देखते हैं 49-51 किसके फेवर में होगा। ये चेक करते हुए तीसरे अंपायर, बहुत क्रूशियल है ये, बहुत क्लोज। नॉट आउट का डिसीजन तीसरे अंपायर के द्वारा आपको यहाँ से आता हुआ नजर आएगा। बहुत क्लोज कॉल था, लेकिन वो 1% के मार्जिन से बैटर की जीत हुई है, और अंपायर ने बताया कि ये नॉट आउट का डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। सिंगल रन कंप्लीट करेंगे। रन संख्या की बात मैं करूंगा तो 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनी है। ये थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर स्वर्गीय मनीष एलेवन कांबे की पहले ओवर में। फुल टॉस थी ऑन साइड पर, नींद चुराई चैन चुराया, और फुल टॉस मिली तो ऑन साइड पर घुमाया। ये मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस, 4 रन। चौका आपको यहां से आता हुआ नजर आएगा, लेकिन इनामों की बरसात भी हो रही है। कुमार जी गायकवाड़ साहब, इनकी तरफ से हर एक विकेट के लिए 200 रुपए का इनाम यहां से लगाया गया है। एक और बार लोवर फुल टॉस से इस बार हवा में गई है, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे। कैच छूटा है, पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, ऐसा हमेशा कहा जाता है, लेकिन छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। ये दूसरा पहलू भी जिसके ऊपर ध्यान देना उतना ही जरूरी है। मौका दिया जरूर था, लेकिन वो मौका अपने कर्मों से गंवाया है इस फील्डिंग करते हुए टीम ने। और यहाँ से आपको मैदान के अंदर 2 रन भी कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। जीवनदान क्रिकेट के खेल में बहुत महंगे साबित होते हैं। 2013 का वो मैच जो मुझे आज भी याद है, तिसारा परिदा ने सर रोहित शर्मा का 4 रन पर वो कैच छोड़ा था, और उसके बाद 260 यानी टोटल 264 रन मारे थे। रिकॉर्ड्स बहुत जरूरी, कैच छूटने के बाद इतिहास बना। ऑन साइड के ऊपर ही गेंद, देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन की गेंदबाजी कंटिन्यूअसली की जा रही है। अच्छी लाइन एंड लेंथ को मेंटेन करते हुए P1 के पहले मैंडेटरी पावर प्ले की ओवर में आयुष सावी आखिरी गेंद पर सिंगल आएगा, और इसी एक के साथ P1 की पहली ओवर जिसे हम कहेंगे अलविदा। टीम की रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर 11 रन बगैर नुकसान। बैटिंग करते हुए स्वर्गीय मनीष एलेवन कांबे इस टीम की 11 रन स्कोर कार्ड पर जरूर बनी है। गेंदबाजी ट्रैक के ऊपर आपको बदलाव होता हुआ जरूर नजर आएगा। खरसुंडी टीम के स्टार ऑलराउंडर, खालापुर तहसील के भी एक जबरदस्त ऑलराउंडर जिन्हें आप कहते हैं मयूरेश भौड़, बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आपको आते हुए नजर आएंगे। पहली ओवर के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर 11। जो दोनों टीमें खेल रही है वो दोनों टीमों की तरफ से एक बड़ी प्रतियोगिता जो आने वाले समय में आपको बिल्कुल नजर आएगी। देखिए स्वर्गीय मनीष एलेवन कांबे ये टीम मैदान पर खेलती हुई, और स्वर्गीय मनीष स्मृति ट्रॉफी 2026 सीजन 1 टाटा पावर रेस के मैदान के ऊपर यह प्रतियोगिता 1 लाख रुपए की पहले नंबर की इनामी राशि, 14,000 की एंट्री फी आपको देखने को मिलेगी, और मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 बैल जो इस प्रतियोगिता में दिए जाने वाली है ABC और DEF ग्रुप में। 27, 28, 29, 30 मार्च 2026 6 इनामों से सजी हुई है प्रतियोगिता। और किसी को अगर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी टीम मेंबर्स। भूषण मात्रे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओमकार मात्रे से, सार्थक माई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस प्रतियोगिता में खेलना है, हिस्सा लेना है तो। मैदान के अंदर मयूरेश भौड़ गेंदबाजी ट्रैक के ऊपर आई। दूसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पहली गेंद पर सिंगल, रन संख्या इंक्रीज होते हुए स्कोर कार्ड पर बनेंगे रन 12। बल्ला घुमाए हार्दिक कुरंग संघर्ष करते हुए अपने फॉर्म की तलाश में
चूंझता हुआ यह खिलाड़ी छटपटाता हुआ रन बनाने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वो कांटेक्ट आपको अभी तक होता हुआ नजर नहीं आएगा। वेदर का अच्छा एक्सपीरियंस, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में जहां पर ओवर्स कम होती है, आपको क्विक क्रिकेट ये खेलना पड़ता है और हर एक गेंद पर आक्रमण करना जरूरी, वो सेटल होने का उतना मौका होता नहीं है जब टेनिस बॉल क्रिकेट में लिमिटेड ओवर फॉर्मेट आप खेलते हैं। ओह, उड़ाया इस बार 100 सुनार की एक लोहार की, बारी बारी सबकी बारी, अड़ियाता अली माझी बारी, 6 रन। फाइनली जो फॉर्म के लिए मैदान के अंदर वो कोशिश कर रहे थे, जिस बड़े हिट के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें उनको कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। 6 रन इस गेंद के ऊपर आई, मयूरेश भौड़ के ऊपर वो आक्रमण और टीम की रन संख्या को मिलेगी रफ्तार। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए। पिछले मैच में हमने देखा था विशाल 11 जय सेवालाल वावेगर की टीम 46 रनों को उन्होंने बचाया। क्या कमाल की वो खेली उन्होंने की थी पिछले मैच में। ऑफसाइड के ऊपर बढ़िया स्ट्रोक है ये, कवर पॉइंट की दिशा में फील्डर गेंद का पीछा करते हुए रोक नहीं पाएंगे, गेंद जाएगी सीमा रेखा पर, आएगा नंबर 4। मुख्य व्यासपीठावरती या ठिकाणी शुभागमन झाला. रस्त्याच्या वीज स्फोटक खेळाडू काल गाजाला गाजवत असणारे तर शंकरजी पारखे यांचा या ठिकाणी शुभागमन झाला. मैत्री चषकाचे ते सक्सेसफुल ऑर्गनायझर आहेत. मैत्री चषक मोठी स्पर्धा त्याची आपण टाटा पॉवर रीचच्या मैदानावरती पाहत असो. सागरजी गाताडे यांचं देखील स्वागत असेल. बॉक्स जड़ में डाली थी ये वाइड लाइन को क्रश करने वाली कमाल की यॉर्कर बॉल। मयूरेश भौड़ अच्छा कमबैक इस खिलाड़ी का भी मैदान के अंदर। कई बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड इस खिलाड़ी ने जीते हैं और ये खिलाड़ी गिर कर उठना जानता है, उठकर वो लड़ाई करना जानता है, फाइट बैक करना जानता है, पलट वार करना जानता है। कमाल की वाइड लाइन वाली यॉर्कर को आपने देखा, सिंगल रन जो मैदान के अंदर कंप्लीट होता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा और ये अच्छी बात है क्योंकि बड़े स्ट्रोक के बाद सिंगल डबल्स बहुत वैल्यूएबल। एक और बार जड़ में थी ये, ड्राइव किया जाएगा, रिस्की रन हो सकता है, फंबल जरूर किया लेकिन मना किया था। जान बची तो लाखों पाए, सिर सलामत तो बगड़ी 50। हमेशा हम सुनते आई है। डॉट गेम की समाप्ति होगी और इससे डॉट बॉल के साथ दूसरे ओवर का खेल जो मैदान के अंदर हम करेंगे समाप्त। स्वर्गीय मनीष 11 कांबे टीम बैटिंग करने का आमंत्रण कबूला। 23 रन्स विदाउट लॉस 11.50 की रन रेट से अभी तक यहां से बिल्कुल बनाई गई है। 12 गेंदों में 23, अगर इसी रन रेट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 46 का प्रोजेक्टेड स्कोर जो आपको बिल्कुल यहां से नजर आएगा। लेकिन वो चाहेंगे कि इन रन गति को बढ़ाया जाए। जिस साझेदारी की जरूरत थी वो साझेदारी आ चुकी है। अब उनके पास पूरी 10 विकेट उनके हाथ में है। ड्रेसिंग रूम में बैटर्स बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं मौके का, यानी बल्लेबाजों को हाथ खोलने के लिए अच्छा अवसर है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। एक और इस टीम के स्टार एंड जेन्युइन ऑलराउंडर मनीष बारस्कर जो गेंदबाजी के भागदौड़ को संभालने के लिए ओवर नंबर 3 में आपको आते हुए नजर आएंगे। गांवदेवी क्रिकेट क्लब वरोसे और रुद्र इंटरप्राइजेस रोहिदास शेख तौले साहब का ये कमाल का आयोजन। आई एकवीरा ट्रॉफी प्रतियोगिता का नामकरण और संस्करण दूसरा सीजन 2 और कमाल की ये प्रतियोगिता 6 ट्रॉफीज और मैन ऑफ द सीरीज की बाइक। हर एक खिलाड़ी की नजर उस बाइक पर है। कौन उसका हकदार होगा इसका खुलासा आज की रात में होगा क्योंकि आज है आखिरी रात और आएगी कमाल के खेल। मैदान के अंदर होता हुआ बैकफुट पर गई, ड्राइव किया जाएगा गेंद को, लॉन्ग द कारपेट से गेंद ट्रैवल हुई थी, एक्स्ट्रा कवर जोन पर सिंगल आया है। मनीष बारस्कर को जैसे आमंत्रित किया, कहीं ना कहीं विकेट की तलाश में खेलती हुई टीम विघ्नेश समर्थ 11 गांवदेवी खरसुंडी चाहेंगे कि वो विकेट निकाले, ब्रेक थ्रूज निकाले ताकि वो रन गति को कम किया जाए क्योंकि 2 ओवर में तो अच्छी पार्टनरशिप बनी है। कप्तान की कैसी सोच है, गेंदबाज का क्या माइंडसेट। ओह, विकेट बिल्कुल आएगी। जड़ में थी ये गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा
और गेंद सीधा विकेटों से जाकर टकराते हुए भूषण मात्रे की पारी का खात्मा। पहला झटका। तो न्यू बैटर मैदान के अंदर विघ्नेश कुरंगडे दाखल होते हुए आपको बिल्कुल नजर आएंगे. तत्पूर्वी पाहुण्यांचा सन्मान मात्र आपण करून घेतो. शंकर पारंगे, शंकरजी पारंगे यांना विनंती आहे की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यावं आणि या सन्मानाचा मात्र आपण स्वीकार करायचा है. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. मैदान के अंदर नजर आएंगे. 2 रन तो पूरे किए, तीसरे के लिए भी भागे है और 3 रन मैदान के अंदर आपको सक्सेसफुली कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे. फील्डिंग स्टैंडर्ड जो है वो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं लो दिखाई गई है फील्डिंग करते हुए टीम के द्वारा. दरम्यान शंकर पारंगे रायगड जिल्ह्यातील एक जबरदस्त क्रिकेटपट्टू म्हणून ज्यांची ओळख आहे. एक काळ गाजवलेला, एक काळ गाजवत पण आहेत आणि पंचांच्या भूमिकेमध्ये पण बऱ्याच वेळा आपण त्यांना पाहिलेलं आहे आणि यशस्वी आयोजक पण ते मात्र आपल्याला पाहायला मिळाले होते. असे जबरदस्त क्रिकेटपट्टू रसायनीचा अभिमान आहेत शंकरजी पारंगे आणि त्यांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करतोय. लेकिन मैदान के अंदर डंडे गोल, गेंदबाज पावरफुल और ये दूसरी सफलता कुमार गायकवाड़ साहब का 200 का इनाम 2 बार मिलेगा कुणाल यहाँ से मनीष बारसकर को. को भी वापस भेजा गया. मनीष बारसकर आए और छाए. 2 विकेट इस खिलाड़ी ने अपने ओवर में हासिल किए हैं और अपोजिशन टीम जो अच्छे टोटल तक आगे बढ़ रही थी उनके रन गति को रोक लगाने का काम मनीष बारसकर करते हुए और कुमार गायकवाड़ साहब जो युवा उद्योजक है और सक्सेसफुल पैकर भी है, खरसुंडी टीम को कई प्रतियोगिताओं में पैक करने का काम जो करते हैं वो कुमार गायकवाड़ साहब. इनकी तरफ से 200 प्लस 200 यानी 400 रुपए का इनाम मनीष बारसकर को दिया जाएगा. जो बैटर आई है आदित्य मात्रे मैदान के अंदर नंबर 4 पर. इस खिलाड़ी ने बहुत बहुत प्रभावित किया था आदित्य मात्रे. चाहे रीस का मैदान हो, चाहे मैदान हो अचानक का, कमाल का खेल किया था ये नौजवान युवा खिलाड़ी ने. आदित्य मात्रे नंबर 4 पर आई है. बाहरी किनारे के साथ गेंद आपको ट्रैवल होती हुई नजर आएगी कवर पॉइंट के रीजन पर. सिंगल जो यहाँ से कंप्लीट किया गया, इक्का दुक्का आपको आगे ले जाता हुआ जरूर नजर आएगा. सिंगल डबल से टोटल इंक्रीज होता हुआ. रन संख्या की बात करेंगे 28 रन. आखिरी गेंद का खेल बचा है, 28 मात्रा बनी है यानी टोटल 7 गेंदों का खेल इस पहली पारी में. बाकी कितने और रन आएंगे ड्राइव किया जाएगा हल्के हाथों से. रन संख्या पर रोक लगाया. मनीष बारसकर का ओवर पूरी तरीके से विघ्नेश एंड समर्थ 11 गांवदेवी खरसुंडी को मजबूत करता हुआ दिखाई देगा. 3 ओवर की समाप्ति है. मात्र 6 रन प्लस 2 विकेट इस तीसरे ओवर में आए और 3 ओवर के बाद 29 रन्स लॉस ऑफ 2 विकेट. स्वर्गीय मनीष 11 कांबे का टोटल ऑन बोर्ड.
3 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। रन संख्या बनी है 29, लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिरी ओवर और बॉलिंग ट्रैक के ऊपर कुणाल बारस्कर आते हुए नजर आएंगे और कुमार गायकवाड़ साहब इनकी तरफ से मेरे कमेंट्री के लिए भी 200 रुपए का इनाम आया है। तो कला की उन्होंने कदर की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऑन साइड पर लॉफ्ट किया, ऊंचाई ज्यादा, क्या मिलेगी दूरी? बिल्कुल, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 78 रन, 6 रन खाते में। कुणाल बारस्कर पहली गेंद पर वो नहीं बरसे, बल्लेबाज जरूर बरसे है। 6 रन आएंगे आज से विघ्नेश के बल्ले से। हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल करना चाहती है, अंपायर की तरफ अपील की जाएगी एंड अंपायर फिंगर गोज अप। बल्ले का किनारा, विकेट कीपर ने कैच को कैरी किया। अंपायर ने इशारा बिल्कुल दिया है विघ्नेश कुरंगड़े अंपायर से अपील करते हुए, लेकिन महत्व इसका कुछ नहीं होगा। विकेट यहाँ से आपको जरूर जाते हुए नजर आएगी। चलिए, विघ्नेश अंपायर का मानना है कि ये किनारा लगाए तो हमें सम्मान करना पड़ेगा उनके डिसीजन का। और विकेट आपको जाते हुए नजर आई। जैसे ही ये विकेट आई वैसे ही कुमार गायकवाड़ साहब के 200 रुपए जो कुणाल बारस्कर इनके अकाउंट में एड ऑन किए जाएंगे, उनकी जो बेटी है कृत्यान क्रिस्टी, इनके नाम से कुमार गायकवाड़ साहब ये इनाम जरूर दे रही है। विकेट आपको यहां से जाता हुआ नजर आएगा। रन संख्या रोकी गई है मात्र 35 रन के ऊपर, 35 रन। जैसे ही कृत्यान क्रिस्टी, कुमार दादा गायकवाड़ इन्होंने इनाम लगाया हर एक विकेट के लिए 200 का, वैसे ही 3 विकेट अभी तक जरूर आई है। और कुमार गायकवाड़ साहब, मैंने पहले ही बताया, खालापुर तहसील हो, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो, एक चर्चित पैकर, एक बड़े पैकर में से एक नाम रहा है कुमार गायकवाड़ साहब का। और उनकी बेटियां कृत्या एंड क्रिस्टी, इनके नाम से हमेशा वो इनामों की बरसात करती है और यहाँ से वो इनाम भी आते हुए। सन्माननीय प्रणितजी महाडिक यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। प्रणितजी महाडिक यांना पण विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती यावं, आपलं हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये असेल। कुणाल बारस्कर कमबॅक करना चाहती है, ऑफ सीधे बल्ले से बढ़िया स्ट्रोक खेला ये। ओंकार म्होत्रे आई है टीम के कप्तान, सिंगल रन मैदान के अंदर आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। आदित्य म्होत्रे के पास वो स्ट्राइक, अच्छे खिलाड़ी, दोनों ही खिलाड़ी टैलेंटेड है, युवा है। और स्वर्गीय मनीष इलेवन कांबे की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो किसी से भी घबराते नहीं है खेलने में। चाहे उनकी मैच कामोटे से लगा दे, चाहे उनकी मैच किसी भी रायगढ़ की बड़ी टीम से आप लगाए, वो डरते नहीं है। वो कहते कि हम खेलेंगे, और वो खेलते भी अच्छा है। ये जिगरा होना चाहिए, नहीं तो कुछ टीमें ये लॉट्स वो लॉट्स ऐसे करती रहती है, लेकिन ये टीम किसी से भी खेलने को तैयार। जड़ में डाली है गेंद, पॉइंट के ऊपर से उड़ाया जाएगा, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद गैप में रुकेगी नहीं, सीधा जाएगी सीमा रेखा के बाहर। आदित्य म्होत्रे का वार और ये 4। चार रन आपको यहां से आते हुए नजर आएंगे। रन संख्या पहुंचेगी 40 तक, यानी जो फाइटिंग टोटल है वो तो बना लिया है स्वर्गीय मनीष इलेवन कांबे ने। 40 वाइड लाइन को क्रश करने वाली तेज तर्रार यॉर्कर, लेकिन अंपायर का मानना ये वाइड लाइन के बाहर थी। व्हाइट बॉल का सिग्नल भी यहां से आता हुआ नजर आएगा। उड़ाल बारस्कर अच्छे माइंडसेट के साथ गेंदबाजी कर रही है। उन्हें पता है कि बल्लेबाज के रडार में गेंदे देंगे तो वो मैदान के बाहर मारेंगे।
शरीर से दूर रखेंगे तो बचने का मौका है, कम रन हम दे सकते हैं। और इसी के प्रयास में एक और बार उड़ाया है, ठीक से खिलाड़ी आते हुए एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। खरसुंडी टीम, आपको इस मुकाबले को दोबारा देखना पड़ेगा कि फील्डिंग में कितनी मिस्टेक्स की है और उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। गलतियों को पहचानना, गलतियों से सीखना और गलतियों को सुधारना, ये चीजें आपको क्रिकेट में नहीं अपने जीवन में भी हमेशा करनी पड़ती है। गलतियों को दोहराएंगे तो आपका खेल अच्छा नहीं होगा, एक्स्ट्रा रन जाएंगे और फिर आपकी टीम के लिए वो रन परेशानी का सबक बन सकते हैं। 43 स्कोर कार्ड के ऊपर आखिरी गेंद का खेल बचा है, फाइनल डिलीवरी फर्स्ट इनिंग। आखिरी गेंद ऑन साइड पर आड़े बल्ले से खेला, अलॉन्ग द कारपेट से गेंद जाएगी काउ कॉर्नर पर। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए भागे है, विकेट कीपर ने गलती की तीसरे के लिए भागते हुए, लेकिन तीसरे की कोशिश में रन आउट का विकेट आपको जाता हुआ नजर आएगा और इससे विकेट के साथ पहली पारी का खेल मैदान के अंदर होगा समाप्त। बैटिंग करने का आमंत्रण कबूलने के बाद स्वर्गीय मनीष 11 कांबे ने 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए। पिछले मैच में भी 46 चाहिए थे जो बचाए गए और इस मैच में भी 24 गेंदे और 46 रनों की जरूरत। विघ्नेश एंड समर्थ 11 आई गांव देवी खरसुंडी के लिए आपको नजर आएगी। ये रन चेज होंगे या बचाए जाएंगे, कौन मारेगा बाजी, कौन मरेगा बाजीगर। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो अपने घर, क्योंकि यहाँ पर जीतने के बाद मौका होता है, हारने के बाद घर का रास्ता। और इस मैच में अब आप देखेंगे कि 24 में 46 बनते हैं या बचाई जाती है। मध्ये पोहोचवायचं आहे। याच्यानंतर दुसऱ्या फेरीचा सामना असेल विनर वर्सेस विनर। मागच्या मॅच मध्ये विशाल सोनावणे साहेबांनी पुरस्कृत केलेला विशाल 11 जय सेवालाल वावेगर संघ जो सामना जिंकताना पाहायला मिळाला आणि या मॅच मध्ये जो संघ जिंकणार तो त्यांच्या विरोधात दुसऱ्या फेरीचा सामना खेळेल यात मात्र शंकाच नाहीये। सन्माननीय प्रभाकर चाळके साहेबांनी पुरस्कृत केलेला विघ्नेश समर्थ 11 आई गावदेवी खरचुंडी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये स्वर्गीय मनीष 11 कांबे या दोन टीमच्या दरम्यान मात्र ही लढत सुरू आहे, जिथे 24 चेंडू आणि 46 धावांचा पाठलाग करायचा। चला सलामीची जोडी ही मैदानाच्या दिशेने आपण रवाना करायची आहे। मी मगाशीच उल्लेख केला की स्वर्गीय मनीष 11 कांबे या संघाची स्वर्गीय मनीष स्मृती चषक 2026 ची दमदार स्पर्धा 27, 28, 29, 30 मार्च 6 पारितोषिकांसह आपल्या भेटीला येते टाटा पॉवर रिस्टच्या मैदानावरती। बी ग्रुप, सी ग्रुप याच्यामध्ये जर कोणाला एंट्री हवी असेल, राज म्हात्रे, ओंकार म्हात्रे, सार्थक माळी, भूषण म्हात्रे, करण म्हात्रे, सिद्धेश म्हात्रे आणि विघ्नेश कुरंगळे यांच्याशी आपण संपर्क करा। त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला खेळण्याची संधी मिळेल, पण त्यांच्या अपोजिट मध्ये आई गावदेवी खरचुंडी संघ खेळतोय आणि त्यांची देखील एक मान सन्मानाची स्पर्धा मैत्री चषक 2026 पर्व पहिले 29, 30, 31, 1 व 2 एप्रिल रोजी मात्र ती स्पर्धा आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला येणार आहे। प्रवेश फी असेल 13,000 रुपये, 1,00,000 रुपयांसह 7 पारितोषिक त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून मात्र दिली जातील। सोमाणी शेठ मैदान माझगाव या क्रीडांगणावरती मात्र ती स्पर्धा असेल। प्रतीक चव्हाण, मनीष बारसकर, श्रीकांत उतेकर, सुरत साळवी, मयुरेश भौड आणि प्रेम भिलारे यांच्याशी तुम्ही संपर्क करा। तुम्हाला आई गावदेवी खरचुंडी यांच्या मैत्री चषक 2026 मध्ये प्रवेश दिला जाईल। एक दमदार स्पर्धा, यायला विसरू नका। 29, 30, 31 मार्च आणि 1, 2 एप्रिल रोजी। माझ्याकडे नाही रे दादू, खाली आहे। दोघांचे आहेत ना?
मला आहे लक्षात रे पण शेअर चलिए दोस्तों फिर एक बार चलते हैं मैदान के अंदर। तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का आई गांवदेवी क्रिकेट क्लब वरोसे और रुद्रा इंटरप्राइजेस इनकी रोहिदास शेठ टवले साहब की आई एकविरा ट्रॉफी 2026 में मैं आपका अपना मानस मनोरी आप सभी का करूंगा तहे दिल से स्वागत। मैदान के अंदर चलेंगे तो बात करेंगे क्रिकेट की कांटे की टक्कर 46 का ये रनचेस। देखिए मैदान के अंदर सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मनीष बारस्कर और मयूरेश गौड़ एवन जोड़ी है इस टीम की जो मैदान के अंदर आपको दाखिल होते हुए नजर आएगी। और जैसे ये जोड़ी मैदान पर आई वैसे ही इनामों की बरसात हुई है। कृत्या एंड क्रिस्टी इनके नाम से कुमार शेठ गायकवाड़ इनकी तरफ से हर एक छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम। युवा उद्योजक और उनके साथ ही साथ सक्सेसफुल पैकर जो है वो कुमार शेठ गायकवाड़ इन्होंने अपने बेटी कृत्या एंड क्रिस्टी इनके नाम से हर एक 6 के लिए 200 रुपए का इनाम लगाया है। गेंदबाजी ट्रैक के ऊपर फिरकी का जादूगर सतीश मात्रे P1 की पहली मैग्नेटरी पावर प्ले के ओवर को फेंकते हुए नजर आएंगे। देखिए मेरे साथ चेतन भोईर सर है एज एन ऑफिशियल स्कोरर। और चेतन सर ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में एज एन स्पिनर आपको नाम कमाना बहुत कठिन होता है क्योंकि यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज उतने चलते नहीं है, लेकिन सिद्धेश मात्रे ने बहुत कम उम्र में वो मशहूरत को हासिल किया। फिरकी का जादूगर है ये, कमाल का गेंदबाज P1 की पहली ओवर में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बोथ टीम, शो द गुड गेम एंड शो द क्वालिटी क्रिकेट। 3-2-1 लेट्स प्ले। दूसरी पारी की शुरुआत। पहले गेंद थी, कमाल की डिलीवरी है, चुप खामोश जगह पर खड़ा करने वाली है डॉट बॉल। और इसी डॉट गेंद के साथ शुरुआत होते हुए मैंने बताया था एमडी सर सिद्धेश मात्रे फिरकी का जादूगर और फिरकी का जादू पहली गेंद पर डॉट बॉल। तैयार हो रहे इसे उसी सामने इस बार थोड़ी सी चालाकी की थी, लेकिन साहिद ये गेंद थी और उसके के बाहर था जिसके चलते अतिरिक्त के रूप में मिलेंगे एक रन। इस एक रन के साथ का खाता खुलता हुआ बैटिंग टीम का और मेरे सहयोगी कमेंटेटर क्या बेहतरीन अंजाम दे रहे थे। अब तक दर्शक इसका लुत्फ उठा रहे थे। इसी बीच अगली गेंद को लेकर तैयार। इस बार अच्छी गेंद जगह पे कप्तानी इस बार बिल्कुल अमर सूर्यवंशी साहब इनकी तरफ से हर एक विकेट के लिए 200 का इनाम। और जैसे ही अमर सूर्यवंशी साहब के इनाम की मैंने बात की वैसे ही मैदान के अंदर विकेट आपको आते हुए यहां से नजर आएंगे। बिग बैटर मनीष बारस्कर हैज टू डिपार्ट। पहला झटका। की पोजीशन पर मैदान के अंदर आपको आते हुए नजर आएंगे। एक व्हाइट बॉल जरूर आई थी सिद्धेश मात्रे के द्वारा, लेकिन फिरकी का जादू देखिए, कमाल की गेंदों को घुमा रही है। कभी आउट स्विंग, इन स्विंग, लेग कटर, ऑफ कटर, सारी वैरायटी खिलाड़ी के पास। अक्रॉस द लाइन मारनी गई थी, आउटसाइड टॉप स्टंप शफल होकर ऑन साइड पर मिस्टर 360 सर एबी डिविलियर्स इनकी स्टाइल में
वो स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। बल्लेबाजों के लिए क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे एमडी सर इस गेंदबाजी को देखते हुए? मेरी मानना तो ये है कि गेंद को समझना होगा और लक्ष्य जहाँ तक है उसको पता है कि 46 बनाने होंगे। अभी 24 गेंदों में जो खेला जा रहा है अब तक, ये जो पहला आउट लगा हुआ है इसके ज्यादा कुछ बल्लेबाज को अब तक लाभ मिला नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम 1 या 2 लंबा स्ट्रोक जरूर लगाए। और अभी यहाँ पे गेंदबाज जो है गेंदबाज का जो आप तारीफ करें मास्टर सुनील मात्रे, बिल्कुल सही हुई गेंदबाजी करनी है, बिल्कुल चक्के पे बीच थोड़ी सी तेजी के साथ फेंकी हुई है गेंद और पिक्की से बात बन रहे थे। यहाँ पे तेजी करने का भी थोड़ा सा कोशिश की और उसमें भी सफल रहे। तो ये गेंदबाज बहुत ही चालाकी भरा गेंदबाजी कर रही है अब तक, जो मानव सर बता रहे थे हमें। मैं कहना चाहूंगा सर देखिए, इनामों की राशि आज से आई है कृष्णा शेठ गायकवाड़ और रमेश शेठ देसाई की तरफ से। 2 गेंदों पर 2 छक्के अगर आती है और 2 विकेट भी अगर आती है तो 500 रुपए का इनाम उनकी तरफ से बिल्कुल दिया जाएगा। इनामों की बरसात यहाँ से जरूर हो रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ से हमारे अमर सूर्यवंशी साहब ने जैसे विकेट के लिए इनाम लगाया था, वैसे ही उस विकेट को हासिल किया सिद्धेश मात्रे ने। लेकिन दूसरी तरफ कुमार शेठ गायकवाड़ साहब का भी इनाम है। कृत्या कृष्टि उनकी बेटी जो है, उनके नाम से हर एक 6 के लिए 200, यानी दोनों तरफ से आग लगाई गई, दोनों तरफ से इनाम भी। सिद्धेश मात्रे तैयार, स्विच हिट लगाने गई थे, दुधारी तलवार लगी तो आबाद, नहीं तो बर्बाद। अंपायर का मानना ये एक और बार व्हाइट बॉल जो मैदान के अंदर आपको आते हुए नजर आएगी। जब आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो व्हाइट गेंदों को आपको अवॉइड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा को आपको बचाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है कि जब आप सीधी उंगली से आपका हिट करने की यहाँ पे देरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी यहाँ पे उंगली को देरी करने की कोशिश की इस गेंदबाज ने, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 बैक टू बैक वाइड के रूप में यहाँ पे रन जुड़ेंगे। प्लीज माफ कीजिएगा इस बीच वापसी इसी बीच वापसी बिल्कुल मेरे कमेंट्री बॉक्स में से बिल्कुल आवाज उठती, कहां तक कोशिश आए थी गेंदबाज के, और जिसके चलते उसने गेंदबाजी में थोड़ी सी तब्दीली आई और पहले के जैसे यहाँ पे गेंद को फेंका और एक डॉट बॉल अच्छा हुआ। इसके बीच ओवर की समाप्ति जरूर हुई है। P1 की पहली पावर प्ले की ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त किया जाएगा। 46 रनों का पीछा करना है। रन संख्या बनेगी स्कोर कार्ड पर 3 रन बगैर 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि वो तीनों की तीनों व्हाइट बॉल्स आपको देखने को मिली थी और बाकी के सारी की 6 गेंदें डॉट थी, जिसमें 1 विकेट भी आपने आते हुए देखा। ये बताता है कि सिद्धेश मात्रे कितने होनहार खिलाड़ी बन रही है। और आने वाले समय में आप अगर इन्हें रसायनी के ओपन की टीम में या खालापुर की तहसील की टीम में भी अगर देखेंगे तो सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि इतने अच्छे फॉर्म में ये खिलाड़ी और लगता है कि आने वाले समय में ओपन क्रिकेट भी खेल सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि युवा है, अभी युवा खिलाड़ी है, जिसे आगे जब जाएगा छोटा जाएगा। मेरा कहना मेरा कहने का मानना है कि ये ऐसा खिलाड़ी है तो इंटरनेशनली कई बार हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर वाइड नहीं देते तो बिल्कुल ये मैडन विकेट के साथ ओवर की समाप्ति हो सकती थी। तो इस गेंदबाज का मैं सराहना करना चाहूंगा और जब जब मुझे मौका मिलेंगे कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री करने का, मैं बिल्कुल इस खिलाड़ी का नाम लूंगा, जिक्र करूंगा। और इसी बीच एक ओवर की समाप्ति के बाद लक्ष्य इनके सामने बहुत बड़ा है। 46 रन बनाने होंगे यहाँ से बची खुची 18 गेंदों में अभी भी 47 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए सर। बिल्कुल, आदित्य मात्रे बॉलिंग ट्रैक पर आएंगे, लेकिन पिंटा शेट तौले साहब इनका इनाम, 1 गेंद पर 3 रन अगर दौड़ते हैं तो 500 रुपए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप है। पहली ओवर में एक भी रन नहीं आया, इसका सबसे बड़ा कारण मयूरेश भौड ने एक भी गेंद नहीं खेली थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला वैसे ही आएगा 4।
आदित्य महोत्रे की पहली गेंद पर आक्रमण किया, 4 रन के साथ अपना खाता खोलेंगे मयूरेश गौड़। ऑन साइड के ऊपर एक और बार लॉफ्टेड हिट, डीप में खिलाड़ी गलती करेंगे, कैच ड्रॉप हुआ है। मयूरेश गौड़ जैसा खिलाड़ी जो इस मुकाबले में अगर आखिरी ओवर तक खड़ा रहा तो अपनी टीम को जीत दिला सकता है, उनका छोड़ा गया कैच महंगा साबित होगा स्वर्गीय मनीष 11 कांबे के लिए। गलती क्रिकेट में नहीं चलती और गलती को माफी नहीं मिलती, हर बार मैंने बताया। कॉमेडी के साथ साथ मान सर आपको एक शायर भी लगते हैं, कितना बेहतरीन शायरी करते हैं। इसी बीच लपेट कर खेला है, मिड विकेट के ऊपर से निकल जाएगी दंदनाती हुई, बहुत ही लंबा छक्का। शेठ गायकवाड़ इनके 200 रुपए का इनाम जो यहाँ से प्रेम भल्लारे इनके अकाउंट में ऐड किया जाएगा। देखिए सामने जो बिल्डिंग्स आप देख रही है जो ऑन प्रोसेस है, कंप्लीट हुई नहीं अभी तक, ऑलमोस्ट उसका 80% काम पूरा हुआ है। वो बिल्डिंग पर अगर कोई खिलाड़ी डायरेक्ट 6 मारता है तो विघ्नेश नितिन शेठ तवले इनकी तरफ से 10,000 का इनाम है, 10,000। बिल्कुल जरूर आएंगे। खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी के पास ताकत भी है, क्षमता भी है और सदा हर किसी गेंद को बिल्कुल ताकत के सहारे से गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं भेजा जाता है। यहाँ पे खिलाड़ियों का भी उपयोग होता है। इसी बीच फिर से उसी दिशा में खेला है, वहाँ पे इस बार खिलाड़ी है तैनात, क्या कैच ले पाएंगे? इस बार कोई गलती नहीं करेंगे वो खिलाड़ी, अपनी गलती को यहाँ पे सुधारा और एक जो कि बची हुई खिलाड़ी की तरह बिल्कुल बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। आखिरकार अपना बहुत लोग विकेट गवा कर पवेलियन की तरफ जाने होंगे। इसी बीच मेरे सहयोगी कमेंटेटर मानस से कहना चाहूंगा, क्या कर इस खिलाड़ी ने अपना विकेट गवा कर क्या अपनी टीम को मैदान में छोड़े? बिल्कुल, विकेट तो यहाँ से आपको जरूर जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन कृष्णा गायकवाड़ और रमेश देसाई इनकी तरफ से आईवा कैच अगर होती है तो 200 रुपए का इनाम दर्शकों के लिए भी है। यहाँ से हमारे 300 रुपए का इनाम भी है, यहाँ से पिंटा शेठ तवले साहब इनकी तरफ से आईवा कैच के लिए 300 और कृष्णा गायकवाड़ और रमेश देसाई साहब इनके 200, यानी टोटल 500 है एक आईवा कैच के लिए। और अगर वो पकड़ते हैं तो आपका नाम यहाँ से हम ड्रॉ बॉक्स में डालेंगे, आपके नाम की चिट्ठी डालेंगे और जिन लकी दर्शक का नाम उस ड्रॉ बॉक्स में से निकलेगा उनको हम स्पोर्ट्स साइकिल गिफ्ट देने वाले हैं। देखिए मौका भी जरूर है। और प्रणीत महाड़ी गेंद की तरफ से भी इनाम है, मैंने बताया था कि विघ्नेश नितिन शेठ तवले इन्होंने इनाम लगाया, वो सामने जो बिल्डिंग इन प्रोसेस है उनके ऊपर डायरेक्ट 6 मारी है 10,000, तो प्रणीत महाड़िक ने कहा कि मैं भी 10,000 दूंगा। इसी बीच खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, वहां पे खिलाड़ी तैनात थे, रोकने की भरपूर कोशिश की थी यहाँ पे खिलाड़ी ने फील्डर, लेकिन धीरे उसके बाद उठे और जब तक गेंद को फीड करने का यहाँ पे दोबारा से चांस लेते निकल गई तेजी के साथ बाउंड्री के बाहर। 4 रन यहाँ से आई है, अच्छे फॉर्म में चलते हुए खिलाड़ी 4 के साथ टोटल की बात करेंगे तो 18 रन बनेंगे, 44 का ये पीछा, 28 रनों की जीतने के लिए अभी भी जरूरत, आने वाली 13 गेंदों का खेल यहाँ से और बचा है। 13 बॉल्स 28 रन रिक्वायर्ड टू विन। बल्ला फिर एक बार घूमा, ऊंची गई है, दूर नहीं, क्या कोई खिलाड़ी पहुंचेंगे? विकेट कीपर गेंद के नीचे नहीं करेंगे कोई गलती, हार्दिक कुरंगे ने पकड़ा है ये कैच, कुणाल बारिस्कर को जाना पड़ेगा वापस, तीसरा छटका।
मैदान के अंदर। चले स्पीड अप मेंटेन रखिए स्वर्गीय मनीष शिलवन कांबे टीम, मेंटेन द स्पीड अप। अगली मैच विनर वर्सेस विनर है, यहाँ से जो जीतेगा वो अगली मैच में खेलेगा विशाल 11 जय सेवालाल वावेगर के साथ। लेकिन अमर शेठ सूर्यवंशी भाइयों की भाई अमर भाई, इनकी तरफ से इनाम आया है 3 में 3 विकेट के लिए 5,000 और अजिंक्य बहुड़ सर इनके लिए 500। क्या बात है। विकेट आपको जाते हुए यहां से नजर आएगी और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 9 रन प्रति ओवर की औसत, 18 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर बनी है। 12 गेंदें बचेंगी और जीतने के लिए अभी भी 28 रनों की दूरी। रिक्वायर रन रेट 14.00 का मैदान के अंदर, यानी हर एक ओवर में वो 1 से 2 बड़े हिट और एक तो सिंगल डबल्स निकालने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजी सियासत से बनानी पड़ेंगी, लेकिन जितनी ज्यादा गेंदे मयूरेश भौड़ खेलेंगे उतना ये टीम के लिए जीतने की चांसेस हो सकती है। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। यहाँ पे से एक बल्लेबाजों को यहाँ से आड़े हाथ लेना होगा, अन्यथा ये मैच फिसलती हुई निकल जाएगी इनके हाथों से। क्योंकि आप 12 गेंदे शेष रहते, 3 विकेट गवा कर सिर्फ मात्र 18 रन बनाए हैं। इसी बीच पहली ही गेंद थी और कार्पेट के सहारे से खेला है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन चुराया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और आसानी के साथ यहाँ दूसरा रन पूरा भी कर लेंगे। इस 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड अब तक यहाँ पहुंचा है 30 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। बिल्कुल ज्यादा आपके पास वक्त नहीं है, अभी भी बची कुछ 11 गेंदों में यहाँ से 26 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। जैसे कि बता रहे थे मानस सर के, कम से कम 1 या 2 बड़े हिट लगाने होंगे प्रति ओवर में। उसके बाद डबल सिंगल से भी स्कोर बोर्ड को चालू रखना होगा। यहाँ से डॉट बॉल आपको बिल्कुल बहुत पीछे लेके जाएंगे इस मैच से, इस प्रतियोगिता से। इसके बीच अगली गेंद को लेकर तैयार, इस बार के हाथों से खेला है। इस बार पॉइंट की तरफ खिलाड़ी दौड़ रहे, पीछा कर रहे, क्या जीत किसकी होगी। आखिरकार जीत यहाँ पे फील्डर की हुई है, लेकिन जब तक गेंद को फील करके विकेट के एंड पे की जाती थ्रो, 2 रन लेने का था मौका। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहाँ पहुंचा है 22 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। 22 रन बनी है 3 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन गेंदबाज की मैं दाद देना चाहूंगा, साहिल मोहत्रे एक युवा खिलाड़ी है। जैसे उन्होंने देखा मयूरेश बहुत स्टेप आउट कर रही है, तुरंत उस लेन को जड़ में फेंका। ये अडेप्टेबलेशन जो है वो आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है इस खेल में। अच्छी गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप की लाइन, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल, विकेट कीपर गेंद का कलेक्शन करने में नाकामयाब। 1 रन मैदान के अंदर यहां से दौड़कर कंप्लीट आपको होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। 2 डबल्स 1 सिंगल्स, शुरुआती 3 में आई है 5, 12 में बनाने थे 28। 23 रन बचेंगे, 9 गेंदों का खेल बाकी है। 9 बॉल्स 23 रन रिक्वायर्ड। एक आध बड़े हिट की तलाश में होगी विघ्नेश समर्थ 11। आई गांव देवी खरसुंडी, क्या वो हिट आएगा इस ओवर में। एक और बढ़िया गेंद थी, तीखी तेज तर्रार, कान में सीटी बजाते हुए ये निकल जाएगी। बाउंसर है, कमाल की गेंदबाजी करते हुए। नाम है साहिल, जीते हैं पब्लिक के दिल। नौजवान खिलाड़ी, युवा की हवा पूरी तरीके से खामोश रखा है सूरज साळवी को। सूरज तो दिन में चमकता है, लेकिन इस सूरज को रात में चमक दिखानी पड़ेगी, तभी उनकी टीम जीत की ओर अग्रसर हो सकती है। बैकफुट पर गए थे, पॉइंट पर खिलाड़ी नहीं करेंगे कोई गलती। द कैच हैज बीन टेकन एंड सूरज साळवी गोइंग बैक टू द पवेलियन। चौथा झटका।
कैप्टन सर कि पिछले मुकाबले का इतिहास इस मुकाबले में दोहराया जा रहा है, क्योंकि विशाल 11 जय सेवालाल वावेकर ने वो 46 रन बचाकर दिखाई थे। क्या इस मैच में भी वो कारनामा स्वर्गीय मनीष 11 कामे कर सकती है? गेंदे बची है 7 और 23 रनों की जरूरत। नीलेश बारस्कर मैदान के अंदर आएंगे। आखिरी गेंद बची है इस तीसरे ओवर में। साहिल मात्रे ने खेल को पलटा है। साहिल मात्रे ने इस मुकाबले को पलटा है। साहिल मात्रे ने इस मुकाबले में जान डाली है। इस मुकाबले में अपने टीम को मजबूत किया है और अपने टीम को फ्रंट फुट पर लेके आने वाला ये खिलाड़ी कमाल की गेंदबाजी करता हुआ। 7 गेंदे और 23 की जरूरत। दरम्यान या ठिकाणी राजेंद्रजी मालकर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं. यशजी मालकर यांचे परम मित्र राजेंद्र मालकर त्यांचे बंधू आहेत आणि घरदार त्यांच्या पाठीशी नेहमी बॅकबोन म्हणून जे असतात, तर राजेंद्र मालकर यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावर. आपलं स्वागत. 7 गेंदें बची है और जीतने के लिए बनानी है 23 रन. ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर जैसा नतीजा होगा उस मुकाबले का हाल बताएगा. लोअर फुट टॉस थी, बल्ला घूमा, 1 रन को कंप्लीट करेंगे. दूसरे के लिए दौड़ लगाई. रन आउट का खतरा हो सकता है. जल्दी का काम शैतान का लालच बुरी भला. खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी जाएगी. दूसरे के चक्कर में रन आउट का विकेट डाउन. आई गावदेवी करसुंडी को जीत दिला सकता है तो वो है मयूरेश मौर्य. जितनी ज्यादा गेंदे वो खेलेंगे उतना इस मुकाबले में इस टीम के जीत के चांसेस बढ़ेंगे. लेकिन स्वर्गीय मनीष 11 कांबे ने जो लड़ाई की है उस लड़ाई की मैं तारीफ करूंगा. कमाल की गेंदबाजी. आखिरी ओवर, पहली गेंद डॉट आती हुई. बल्लेबाजों के ऊपर अब दबाव यहां से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा. 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत. ताकत प्लस टाइमिंग इक्वल टू सक्सेस इन बिग शॉट्स. हमेशा मैंने ये फॉर्मूला बताया. मयूरेश मौर्य क्या उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकती है. 5 में 22 रन. ऑन साइड पर हवा में उड़ाया था. बहुत ऊंची गई है खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए. 3 खिलाड़ी कैच के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन गेंद जमीन पर लैंड हुई. 2 रन तब तक दौड़कर पूरे किए गए.
और अब 4 गेंदें जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। मैदान के अंदर अभी भी क्या इस मुकाबले में कोई नया मोड़ आएगा? क्या मयूरेश भौड़ अभी भी वो आक्रमण करेंगे? क्या ये मुकाबला अभी भी आखिरी गेंद तक जा सकता है? क्या अभी भी इस मुकाबले में फाइट बैक हो सकता है? ये बात देखने लायक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, हमेशा कहा जाता है। क्या 4 में 20 यहां से बन सकती है? गेंदबाज तैयार, बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आर्यन। हाफ ट्रैकर बॉल थी, बल्ला घुमा, कनेक्शन नहीं। ये टॉट गेंद नहीं है, ये जीत की और अपने कदम बढ़ाने की शुरुआत कर दी है स्वर्गीय मनीष एलेवन कांबे टीम ने। 3 गेंदें बचेंगी जीतने के लिए, 20 रनों की जरूरत। 3 गेंदों पर 3-6 भी आते तो बन सकते 18, नहीं बनेंगे 20। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम, और वो कंपलसरी बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, मैं आपकी बातों में सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गेंदबाज अगर चाहेंगे तो ही ये मैच को जीत सकते हैं। सीरीज एक आसान सा विकेट, कड़ा शॉट लगाए जिस सेक्टर के, यहाँ पे अपना विकेट गवाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी देर कर दी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया था सर, ये यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल नामुमकिन है ये मैच को जीतने के लिए। मैन ऑफ द मैच से पारितोषिक आपण या ठिकाणी देतोय। 4 बॉल 11 गोलंदाजी करताना